दोस्तों, आपने क्या कभी ऐसी कहानी सुनी है जहाँ एक आदमी की शादी एक डायन से हो जाती है? तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जहाँ एक लड़की की शादी एक डायन से करा दी जाती है या बाय मिस्टेक हो जाती है। उसके साथ कौन कौन सी ऐसी घटना होती है, तो आज मैं आपको इस कहानी में सुनाने वाला हूँ। तो अगर आप कहानी सुनने जा रहे हो तो फटाफट से ईयरफोन लगा के एक शांति वाली जगह पर बैठ जाइए। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिस्टरबेंस वाली होने वाली है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पे रियल हॉरर एक्सपीरियंस आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। चलिए आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी है उड़ीसा में शहर के एक छोटे से गांव शिवपुर की, जहाँ एक लड़का जिसका नाम था संजय। संजय बेसिकली इसकी जो उम्र थी वो 30 से 32 साल हो चुकी होती है। मतलब कि भाई वो जो काफ़ी स्ट्रगल वाला बंदा रहता है, और उसकी शादी काफ़ी लेट शादी करने में। उसे लड़कियां भी नहीं मिल रही थी क्योंकि एज भी ओवर हो गया था। ऊपर से इसको कई सारी लड़कियां इसने देखा भी था बट पसंद नहीं आ रही होती हैं। मतलब कि कोई भाई जिस कोई अजीब तरह की लड़कियां थी कि को भाई घर गृहस्थी वाला काम नहीं करना था, कोई मॉडर्न थी या किसी को बच्चे नहीं पसंद थे। लेकिन वहीं संजय को भाई एक सिंपल सी वाइफ चाहिए होती है, अच्छी वाइफ चाहिए होती है जो घर का देखभाल कर ले ऐसा वगैरह। बट ऐसी लड़कियां नहीं मिल रही थी। कोई मिले तो भाई पैसों वाली, शो ऑफ करने वाली, सोशल मीडिया से रिलेटेड वाली। तो इसलिए काफ़ी परेशान था। परेशान क्या भाई, ढूंढ घर वाले इसके परेशान थे कि कोई शादी हो जाए, कोई मिल जाए। काफ़ी ढूंढने उनके बाद रिश्तेदारों में भी बोल दिया गया भाई इसके मेरे बेटे के लिए अगर कोई लड़की तुमको दिखे तो भाई बताना ऐसा वगैरह। तो ये पूरे गांव में, मैं फिर जो भी बोलने आप, पूरे रिश्तेदार में ये चीज़ें फेमस थी भाई इसके लिए लड़की ढूंढना है। सबको पता था। काफ़ी ढूंढने उड़ने के बाद भी कोई लड़की नहीं मिल रही थी। तभी गांव के एक आदमी जो बुजुर्ग थे, वो आते हैं, बोलते कि एक लड़की है जो उसका घर उस साइड में, मतलब कि वहाँ पे रहता है, दूसरे गांव में है, और वो लड़की के माँ बाप बेसिकली नहीं है। तो तुम्हें कुछ दे वो नहीं पाएंगे, बट हाँ जाके एक बार तुम देख लो, अगर समझ में आता है तो उससे तुम शादी कर लेना। बोला ठीक है, कहीं दिख नहीं रही तो उससे ही दिखाते हैं। अब ये बेसिकली जो संजय था उसकी फैमिली थी, वो उस लड़की को देखने के लिए उसके गाँव में जाते हैं। जो उसका गाँव थोड़ा सा दूर पे था, तो उस गाँव में जाते हैं। एक हवेली टाइप की घर रहता है, घर काफ़ी पुराना घर रहता है। उसमें जाके उस लड़की को देखते हैं। जब आती है लड़की, देखते हैं तो संजय बेसिकली उसको देखकर एकदम मोहित हो चुका होता है। अब इसको बात करने के लिए भाई इसके फैमिली वाले कुछ में कि तुमको अकेले में कुछ बात करनी है, जाके बात वगैरह करो। अब संजय जो है जाके उस लड़की के पास जैसे उसे पास बैठता है, उसको देख के एकदम मोहित, एकदम ब्लैंक हो चुका होता है उसको देखकर। इतनी सुंदर वो लड़की थी, उसकी आंखों को देखकर, उसके बाल को देखकर। काफ़ी सिंपल, और उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी होती है, उसको देख भाई एकदम कितनी खूबसूरत लग रही होती है कि भाई ये सोच रहा था कि इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई लड़की होती भी है क्या। मतलब वो इतनी सुंदर लग रही थी। वो फटाफट से बिना ज़्यादा बात किए वो छत से नीचे आता है और मम्मी को बोलता है भाई मुझे ये लड़की पसंद है। उसके घर वाले भी चौंक जाते हैं भाई, इसने इतनी लड़कियों को बोल दिया कि ये वो नहीं सही, ये नहीं सही, ये इतनी कमी निकालता था, बट यहाँ इसको तुरंत पसंद कर लिया अभी 5 मिनट में। तो काफ़ी खुश होते हैं, हाँ सही है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से इन लोग की शादी करा देते हैं। फिर वहीं जब लड़की भी राजी हो जाती है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं भी रेडी हूँ इस लड़के से शादी करने के लिए। तो बोलता है कि ये काम करते हैं, 2-3 दिन में ही शादी कर लेते हैं। बोलते घर वाले कि भाई इतनी जल्दी क्यों? बोलता है बस पता नहीं, बट मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। तो घर वाले भी, जब मियाँ बीवी राजी तो भाई क्या करेगा वो। तो इसलिए घर वाले फटाफट से इसकी शादी करवा देते हैं। एक मंदिर में काफ़ी धूमधाम से इन लोग की शादी होती है। कम, थोड़ा कम ही रिलेटिव को लाते हैं सब कुछ को, लेकिन हाँ इन लोग की शादी जो आसानी से धूमधाम से हो चुकी होती है। शादी होने के बाद जब वो लड़की इन लोग के घर आती है रहने के लिए, मतलब विदाई वगैरह होती है, फिर आती है, तो एक हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। मतलब सब कुछ बढ़िया, खाना, मेहनती लड़की होती है, सबका ख्याल रखती है, खाना बनाती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। काफ़ी खुश होता है भाई कि संजय की यार मुझे ऐसी पत्नी मिली, मैं काफ़ी, समझ लो मेरा, क्या बोलें इसको, मैं काफ़ी लकी हूँ भाई, मुझे ऐसी वाइफ मिली गई है। तो काफ़ी खुश होता है भाई, सबको बोलता है कि हाँ वाइफ हो तो मेरी पत्नी जैसी। वैदेही इसका नाम रहता है, वैदेही का नाम मैंने बताया नहीं आपको, उसका नाम वैदेही रहता है कि वाइफ जो है वैदेही की जैसी हो वरना ना हो। तो ऐसे काफ़ी खुश होता है। एक दिन रात के समय जब वो लेटा होता है, तब इसे अचानक से काफ़ी अजीब चीज़ें, आवाज़ें आती सुनाई दी, किसी के हंसने की या किसी के बोलने की। बट कहीं ना कहीं जब उठ के देखता है तो सब कुछ नॉर्मल, कुछ नहीं होता। मतलब कमरे में सब कुछ सही होता है। वो आवाज़ें एकदम बंद रहती हैं। उसकी वाइफ भी जस्ट बगल बैठी हो, लेटी होती है। बट कहीं ना कहीं से आवाज़ें जो रियल लगी होती हैं, लेकिन हो सकता है क्या पता मेरा वहम रहा हो, ये फिर सो जाता है। अगली सुबह जब ये उठ के देखता है तो इसे
कदमों के निशान जो काफ़ी कीचड़ में कोई बंदा गया हो और अंदर आया हो चल के, ऐसा लग रहा था। बट वो जो निशान थे, एक पैर सीधे, एक पैर उल्टे, मतलब ऐसे निशान थे वो, जिसको देखकर काफ़ी अजीब इसको लगता है कि भाई ये कौन-सा बंदा है, इसके पैर एक पैर सीधे हैं, एक पैर उल्टे। ये अपनी पत्नी से पूछता है। उसकी पत्नी आती है, उसे काफ़ी अजीब जवाब देती है। बोलती है, पानी हर चीज़ को बदल देता है। ये बोल के पूछ जाती है। ये सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है कि भाई क्या कौन-सी बात बोल के गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब हटाओ, क्या मतलब इससे? छोड़ चला जाता है। अब रात के समय देखो, इसकी शादी को होने इसकी और वाइफ की जो शादी, इसकी वैदेही की शादी, सब देख वैदेही हुई, इसको 1 महीने हो चुके थे। बट कहीं न कहीं वैदेही इसको दूर ही रखा करती, मतलब इसकी जो फिज़िकल रिलेशनशिप, फिज़िकल नहीं हुए थे कुछ भी, उसको पास ही नहीं आने देते थे। बट कहीं न कहीं भाई संजय जो है, बोला कि कोई बात नहीं भई, जल्दी शादी हुई हम लोग की, इसलिए शायद उसको ऐसा हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना गौर नहीं करता इस चीज़ों पे, बस हाँ, नॉर्मल चल रही होती हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अजीब हरकतें करने लगती है उसकी वाइफ वैदेही। मतलब रात दिन दिन में तो नॉर्मल सब कुछ ठीक-ठाक, लेकिन रात के समय अचानक से बस खिड़की के पास बैठी बाहर घूरती रहती। पता नहीं कौन-कौन सी बातें खिड़की पे खड़ी होके बोलती रहती, कौन से मंत्र बोलती रहती, अजीब भाषाएँ में। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसमें, बट हाँ, देखता रहता। पूछता, क्या कर रही हो? बोलती, नहीं, कोई कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं बोलती, उस पे गुस्सा करने लगती कि तुम सो जाओ, मैं देख लूँगी। मतलब ऐसे अजीब हरकतें उसकी होती जा रही थी। उसको काफ़ी अजीब लगता, भाई कुछ ज़रूर दिक्कत है, ऐसा कुछ है। बट ये किसको बोलता कि क्या चीज़ दिक्कत है? तो इसलिए उसने भाई देरी की डेली की इस मगजमारी से होके बाहर सोने लगा। बाहर आके जो उसका वो था लिविंग एरिया था, वहाँ पे लेटने लगा। कई दिन ऐसा मामला चला, तो एक दिन जब इसकी मम्मी जो थी, वो कमरे में लिटरली बैठी होती हैं, सब ऑफ़िस गए होते हैं, पापा उसके अलग गए होते हैं और जो संजय था वो ऑफ़िस गया होता है। इसकी मम्मी दोपहर में बैठी कुछ काम कर रही होती हैं, तभी जो इसकी जो वैदेही थी, घूमती है वहाँ पे, तो देखती है उसका पैर लिटरली उल्टा होता है। एक पैर सीधा, एक पैर उल्टा है, देख के एकदम डर जाती है। तभी वैदेही इसके मम्मी के पास आती है। उनके लिटरली कंधे पे ऐसे हाथ रखते हैं, काफ़ी मतलब हाथ ऐसे नॉर्मल हाथ नहीं, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। "मम्मी, आप चिल्ला क्यों रही थी?" बस उसका हाथ इतना तेज़ दबा हुआ कि और किसी तरह उसको हटाकर फटाफट से भागते हुए अपने पड़ोसी वाले के घर जाके छिप जाती है कि भाई मैं उस घर नहीं जाऊँगी, जब मेरे बेटे और मेरे पति आ जाएगा तभी मैं अपने घर जाऊँगी। फाइनली जब उनके पति और वो आ जाते हैं और सभी घर जाती हैं, पूरी बात जो है अपने पति को, अपने बेटे को बोलती है कि भाई आज समय साथ में मैंने उसको देखा। तब संजय भाई उस डॉट को कनेक्ट करता है, जो मैंने कीचड़ वाले पैर देखे थे, वो शायद इसी के रहे हों। इससे कुछ अजीब लगता है। पर जब ये लोग घर आते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। उसकी वाइफ़ का पैर भी नॉर्मल होता है। अच्छे से खाना वगैरह बनाते हैं, सब लोग खाते-वाते हैं और रात में सब लिटरली मतलब रुक जाते हैं कि हाँ, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ बात, सबको डर लग रहा होता है उस लड़की से, वैदेही से, कि भाई कुछ दिक्कत तो नहीं है ऐसा वगैरह, काफ़ी डर रहे होते हैं, बट हाँ, ज़ाहिर नहीं कर रहे थे। फिर अगली सुबह होती है। अगली सुबह भाई उनके मम्मी-पापा अपने रिश्तेदार से ले जाते हैं और जो वो लड़का होता है वो जाता है पंडित के पास कि ऐसी-ऐसी बात है। जैसे पंडित बोलता है कि एक काम करो, अपनी पत्नी की फ़ोटो दिखाओ। जैसे फ़ोटो दिखाता है पंडित को, पंडित एकदम चौंक जाता है, भाई तुम किससे शादी कर ली? तुम काम करो, तुम जहाँ से इसको शादी करके आए हो उसी गाँव में जाके किसी अच्छे बाबा या पंडित से मिलो, वही तुम्हारी समाधान कर सकते हैं, मेरे बस की नहीं है। मैंने इतनी विद्या नहीं हासिल की कि मैं इससे कुछ कर सकूँ, बट हाँ, ये लड़की नहीं है, ये कुछ और ही है। ऐसा बोलते हैं, काफ़ी डर जाते हैं लोग। अब उसका पति यानी संजय उसके गाँव जाता है। तो गाँव में जाके काफ़ी लोगों से पूछता रहता है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ भी जानकारी सुनाई दी। जब पंडित के पास जाता है तो पूरी परेशानी, पूरी गाथा मतलब कि बोलता है कि ऐसी-ऐसी बात है। तो पंडित बोलता है कि जिससे तुम शादी करके आया, ये एक औरत नहीं, वो औरत जिसका नाम तू बता रहे हो वैदेही, इसको मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। तुमने उससे शादी कर ली और तुम उससे बंधन से बंध गए हो। तुमको किसने बताया शादी करने के लिए? तो बोलता है कि एक जो पड़ोस में किसी बात से मैंने सुनी थी कि वहाँ पे कोई लड़की रहती है, उन्होंने हमको भेजा था। तो बोलते हैं, अरे! नहीं, कोई छलावा था तुम्हारा, जो तुमसे कनेक्ट करने के लिए वो आई होती है, तुमको फँसाने के लिए आई होती है, वो कोई छलावा होता है। बोलता है कि हाँ, शायद मैं वो जानता नहीं था, बट हाँ, हमको लगा शायद कोई जानने वाले हमारे, इसलिए हम शादी करने गए हैं। तो फिर वो ध्यान नहीं देते हैं कि हटाओ, कोई बात नहीं है। फिर वो पापा जो है बोलते हैं कि एक काम करो, तुम आज ही चलो, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। वहीं पे पूरी देखते हैं कि है कौन और आई कहाँ से है। और पहली बात जो बताना कि बैदेही जो थी, ये काला जादू करती थी। जो वहाँ पे
जगह की बात करें जहाँ उसने शादी करी है, वहाँ पे इस घर में इसका हस्बैंड थे पिता पति भी था। तो ये वैदेही जो थी काफ़ी जो सीखना चाह रही थी। तो घर में इसने कई सारे बच्चों की बलि भी दी थी। तो इसके पति एक दिन ऑफिस से जल्दी आ जाता है, इसे छुप के कागज जो सीख रही थी। तो पति आता है, इसको देखता है तो इसको लिटरली फांसी से लटका कर इसको मार देता है, उसको जलाकर उस घर में, कि भाई ये कागज जो करती है गलत लड़की है। अब इसको लिटरली काफ़ी डर लग रहा होता है, ये शैतान बन चुकी होती है। अब सोचती है चलो बाबा आप पंडित जी आप चलिए हमारे घर, इसको देखिए। अभी जैसे सब लोग इकट्ठा होते हैं घर आने के लिए, बट घर में पूरा आग लगा होता है, पूरा घर में जल रहा होता है। सब लोग पानी डाल रहे होते हैं कि आप लोग कहाँ चले गए थे आपका छोड़ के, आप घर में आग लग गई है। जब घोर घर में पूरा तलाशते हैं देखते हैं तो वो लड़की जो थी वैदेही थी वो गायब हो चुकी थी लिटरली, वो थी ही नहीं उस घर में। सोचते हैं कि वैदेही कहाँ चले गई, काफ़ी ढूंढने के बाद भी वैदेही वापस नहीं आती है। तो वो बोलते हैं कि वो लड़की भाग चुकी है, शायद उसको अनुमान हो गया था, उस आत्मा को उस डायन को अनुमान हो गया था कि मैं आ रहा हूँ उससे पकड़ने के लिए, इसलिए शायद ऐसा हुआ। तो वो लोग भाई जो उसके संजय होता है उसकी फैमिली होता है उस घर को छोड़ छाड़ के अलग शिफ्ट हो जाता है। और आज जो आपको कहानी सुना रहा हूँ भाई वो एक लोग अलग घर में शिफ्ट हो चुके हैं, वो औरत आज तक उनके लाइफ में नहीं आई है। ये लोग खुश हैं भाई कि हाँ लाइफ में वो नहीं है तो भी अच्छा है, तो भी बढ़िया है। तो ये थी कहानी एक फैमिली की, जो रियल कहानी है। वो आज भी भाई वैदिक को देखना तो नहीं चाहता भाई कि मेरी लाइफ में ना आए तो ही सही है। वो आज भी शादी नहीं कर रहा, शादी के नाम से वो डर रहा है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।